बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, 2021 में मैंने ब्रॉडर व्यू के अंदर एक एपिसोड किया था कि हु स्टार्टेड न्यूक्लियर रेस, भगवत गीताज लिंक विथ न्यूक्स। ये मैंने अक्टूबर 2021 में एपिसोड किया था। इसकी लिंक वैसे कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के एंड में आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाए। आई होप एडिटर साहब जो हैं वो डाल देंगे। तो उसमें मैंने बताया था रॉबर्ट ओपेनहेमर के बारे में। रॉबर्ट ओपेनहेमर वो बंदा था जिसने न्यूक्लियर बम बनाया था। और न्यूक्लियर बम जब इसने बनाया था तो पहला टेस्ट भी वैसे इसी ने किया था। ट्रिनिटी नाम रखा था न्यूक्लियर बम के पहले टेस्ट का नाम इसने ट्रिनिटी रखा था। अच्छा, ट्रिनिटी ये क्रिश्चियनिटी वाला ट्रिनिटी नहीं है। असल में इसको पढ़ने लिखने से बड़ा शौक था इसको। ये रिलीजियस किताबें भी पढ़ता रहता था रॉबर्ट ओपेनहेमर, ये पोएम्स भी पढ़ता रहता था, काफ़ी बुक्स से क्लोज था ये ना। तो जॉन डॉन एक बड़ा मशहूर शायर था, उसकी एक नज़म इसको बड़ी पसंद थी। होली सोनेट्स उसका टाइटल था। उसमें एक नज़म है कि बेटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू एज येट बट नॉक ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मेंड। इसमें ये जो 3% गॉड है ना, ये उसको बड़ा पसंद था लफ्ज़। तो इस पे इसने ट्रिनिटी नाम रख दिया अपनी पहले टेस्ट का, न्यूक्लियर की टेस्ट का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 2021 वाला प्रोग्राम आपको आज क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखें ब्रॉडर व्यू के अंदर अक्सर ऐसा होता है, जो कुछ बोल रहा होता हूँ ना कुछ आगे चल के उसका लिंक निकल ही आता है। अब ये इत्तफाक ही है। देखें, मुझे ये नहीं पता था कि 2023 में आगे चल के ओपेनहेमर साहब पे कोई फ़िल्म बनेगी और वो फिल्म इंडिया के अंदर रिलीज़ होगी जब, तो इंडिया में बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा उस मूवी के अंदर। मुझे ये पता ही नहीं था सीरियसली। ये भगवत गीता की लिंक जो मैंने इसमें बताया ना, तो ये वो मैंने इसीलिए मेंशन किया था क्योंकि ये इसकी स्टोरी का हिस्सा है। नाउ इंडिया के अंदर क्या मसला चल रहा है कि जब ये मूवी रिलीज हुई है ओपेनहेमर, हॉलीवुड में तो बड़े कमाल के इसने बिजनेस किए हैं, ज़बरदस्त लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। इंडिया में क्या मसला हो गया इसको समझे ज़रा। इस मूवी के अंदर एक सीन है और वो सीन ये है कि ये जो हीरो हीरोइन साहिबा है ना, ओपेनहेमर और उनकी गर्लफ्रेंड, ये दोनों इलू इलू कर रहे होते हैं। इलू इलू समझ रहे हैं क्या होता है? इलू इलू वो चीज़ है जिसको मैं ओपनली नहीं बता सकता। मतलब अब ये भी मेरे ऊपर दिन आने थे कि जियो पॉलिटिक्स के प्रोग्राम में मैं इलू इलू समझा रहा हूँ। मित्रों, इलू इलू का मतलब है कि ये अश्लील हरकतें कर रहे थे, सेक्स कर रहे थे सीन के अंदर। तो ड्यूरिंग द सेक्स क्या होता है कि वो जो मोहतरमा होती है, वो मोहतरमा कहती है 1 मिनट ज़रा, और वो क्या करती हैं कि भगवत गीता वहाँ पर पड़ी हुई होती है। तो भगवत गीता उठाती हैं और ओपेनहेमर को देती है। ओपेनहेमर को कहती है ये पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। ओपेनहेमर इलू इलू के दौरान भगवत गीता की एक वर्स पढ़ता है और वो वर्स ये थी कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। वैसे जो 2021 में मैंने एपिसोड किया था, ये वर्स मैंने उसमें बताई थी कि ये वर्स उसने पढ़ी थी, लेकिन इलू इलू के दौरान नहीं पढ़ी थी। मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी, मैंने जो रिसर्च की है, उसके हिसाब से जब ये न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा होता है उस वक्त वो ये वर्स जो है वो पढ़ रहा होता है। नाउ आई हैव बिकम डेथ एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। तो इंडिया के अंदर इस पे आपत्ति जताई जा रही है कि ये क्या किया है इन्होंने भाई, ये इलू इलू के दौरान भगवत गीता पढ़ रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज सच अ रिडिकुलस एक्ट। हाँ, तो इन्होंने अपनी सरकार को भी कहा है कि सर ये ज़रा आप रिमूव करवाएं, क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हॉलीवुड वाले इसको रिमूव करेंगे सीन को, ये जो इलू इलू वाला सीन है, इसको रिमूव करेंगे या नहीं करेंगे। दिस इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। मेरे हिसाब से कि नहीं करेंगे। डू यू नो वाई? आपको पता है मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? बड़ी टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ। 2-3 वजूहात हैं इसकी। नंबर 1, हॉलीवुड वालों की ज़्यादा बिजनेस होती नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया की तो अपनी तगड़ी फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, तो ज़्यादातर लोग बॉलीवुड देखते हैं। हॉलीवुड की मूवीज़ ज़्यादातर लोग देखते ही नहीं है। तो जब उनको बिजनेस मिलता ही नहीं है इतना ज़्यादा इंडिया से हॉलीवुड वालों को, तो व्हाई वुड दे केयर कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या
नो, इट वॉन्ट हैपन। डिलीट नहीं करेंगे, सबसे पहला फैक्टर। बिजनेस नहीं है ना इतना। चाइना की बात अलग है, चाइना के अंदर इनको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिल रहा होता है हॉलीवुड वालों को, तो वहाँ की बात अलग है। वो अभी तक आप देखें इतनी ज़्यादा कोल्ड वॉर पीक पे पहुंची हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा एंटी चाइना मूवीज़ अभी तक बनना स्टार्ट नहीं हुई है। इसकी वजह ये कि वो डरते हैं कि अगर हम एंटी चाइना मूवी बनाएंगे वो चाइना में रिलीज नहीं होगी, पैसा बहुत सारा हमारा जो है वो स्टेक पे आ सकता है, तो प्रोड्यूसर इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे चाइना के हिसाब से। लेकिन इंडिया की कहानी डिफरेंट है। इंडिया में उनको इतना पैसा नहीं कमा रहे होते, वो हॉलीवुड की मूवीज नहीं कमा रहे थे। एज आई सेड, बॉलीवुड ऑलरेडी वहाँ पर मार्केट का सबसे बड़ा शेयर ले रहा होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये जो वेस्ट वाले हैं ना, इनके ज़रा मिजाज को समझने की ज़रूरत है। इनके अंदर थोड़ी सी एरोगेंस होती है, अपने जो वैल्यूज़ हैं ना उनको लेकर एरोगेंस होती है। वो ये समझ रहे होते हैं कि हम बाकी दुनिया से सुपीरियर हैं थोड़े से, और हम ज़्यादा कल्चर्ड सिविलाइज्ड लोग हैं, और हमारे तौर तरीके सबसे बेहतरीन है, हम ही सबसे, ये वेस्ट के अंदर है भाई। मतलब कोई इस पे लाख मेरे से करे, बस मोबाइल से करे, लेकिन वेस्ट के अंदर ये चीज़ है। वो अपने तौर तरीकों को सुपीरियर मानते हैं और बाकियों के तौर तरीकों को सुपीरियर नहीं मानते अपने से। तो उनके हिसाब से दिस इज क्रिएटिविटी, जो कुछ भी दिखाया गया है ना, दिस इज क्रिएटिविटी। उनके सिस्टम के अंदर, उनके कल्चर के अंदर ये क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं वो, तो वो इसको नहीं डिलीट करेंगे। उनके हिसाब से कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं हो रही। वो एक एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, राइटर भी, डायरेक्टर भी, और ये सारे अपनी जो क्रिएटिविटी है वो शो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों सूरतों में यहाँ पर ना बिजनेस के हवाले से इंडिया कोई अट्रैक्टिव है उनके लिए, हॉलीवुड वालों के लिए, कि वो इंडिया की बात मान के ये सीन डिलीट करें। नंबर 2 ये कि ये जो इनकी गवर्नमेंट्स होती हैं बड़ी डरपोक किस्म की होती हैं अपनी पब्लिक की। जहाँ तक बात आती है, वो पब्लिक अपनी पब्लिक से डरते हैं। वो कोशिश करते हैं पॉलिटिशियंस कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे पब्लिक के अंदर हमारी गुडविल डाउन हो जाए, हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाए। और चूंकि ये चीज़ वेस्टर्न वैल्यूज़ के खिलाफ होगी, आप सेंसर कर दें, तो वो तो मतलब इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं करते ना कि इतनी ज़्यादा बंदिशें हों क्रिएटर्स के ऊपर। तो इसलिए मेरे ख्याल से उनकी जो गवर्नमेंट्स है ना, मोदी साहब की बात नहीं सुनेंगी और डिलीट नहीं करवाएंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो नहीं करते जनरली इंटरफेयर इस किस्म की चीज़ों में। अब देखें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें दीगर मज़ाहिब की फीलिंग्स भी हर्ट हुई हैं वेस्ट के अंदर, इसी राइटर्स के हाथों या फिल्म बनाने वालों के हाथों, या दीगर जो लोग हैं उनके जो आर्ट से और इनसे सिनेमा से रिलेटेड हैं। दीगर मज़ाहिब के हवाले से भी नेगेटिव मूवीज़ बनी हैं जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि आपत्तिजनक, ऑब्जेक्शनेबल थी। उस पर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ भी नहीं लेंगे प्रोबेबली। कितना भी जोर लगा लें मोदी साहब, नहीं लेंगे मेरे हिसाब से। अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, बिल्कुल रिमूव होना चाहिए। पर्सनली मैं यही समझता हूँ कि अगर एक चीज़ को देखकर लाखों करोड़ों लोगों का दिल टूटता है तो उसको दिखाने का क्या फ़ायदा है, उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन वो करेंगे नहीं इस तरह। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बॉलीवुड वालों को भी सीखने की ज़रूरत है। देखें, वो भी इस किस्म की मूवीज़ बनाते रहते हैं जिससे मुस्लिम कम्युनिटी ख़ास तौर पर उनकी दिल आज़ारी होती है, दिल टूटता है उनका। अभी हाल में आपने देखा कश्मीर फाइल्स उन्होंने बनाई, फिर दीगर कई ऐसी मूवीज़ बनाई हुई हैं जिसमें ब्लैक फ्राइडे भी एक मूवी थी मेरे ख्याल से, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने गलत रंग में वो दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वो राइटर डायरेक्टर साहब के दिमाग में क्या होता है क्या नहीं होता वल्लाहु आलम, लेकिन एक चीज़ अगर ज़्यादा लोगों का उसको दिल को हर्ट कर रही है ना, तो उससे इज्तनाब करना चाहिए, वो नहीं दिखाना चाहिए इस तरह से। कंटेंट की सिलेक्शन में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए।